नमस्कार साथियों, मैं बोलू शंकर शर्मा श्री ठाकुर जी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि जो 10वीं कक्षा का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक है। आज 9 फरवरी हो चुकी है और 7 मार्च से अपना एग्ज़ाम चालू है, मतलब 1 महीना भी पूरा नहीं है। इस दरमियान बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अब अपन क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, क्या चीज़ छोड़नी है, क्या चीज़ पढ़नी है, पूरे पेपर में से कितने प्रश्न आएंगे अपने पास और कितने नंबर के आएंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है अपना समझना, क्योंकि इसके बेस पर ही अपनी तैयारी की जा सकती है। तो आज अपन कक्षा 10 में गणित विषय में अपन इस चीज़ को लेके आए हैं कि भाई पेपर किस टाइप से आएगा और किस टाइप से अपने को तैयारी करनी है। और इसमें जैसे बताऊंगा वैसे ही मैं अपने वीडियो अगली वाली वीडियो डालूंगा ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। देखो, सबसे पहले अपने पास ये प्रश्न होता है कि अपने जो पेपर आएगा गणित का उसमें कितने प्रश्न आएंगे अपने पास। तो सबसे पहले देखो, बेसिकली अपने पास कुल 51 प्रश्न आएंगे अपने पास। कितने प्रश्न आएंगे? 51 प्रश्न। और कुल कितने नंबर का पेपर होगा? 80 नंबर का। तो 51 प्रश्न अपने पेपर में दिखेंगे और कुल अंक जो होंगे वो 80 अंक आएंगे अपने पास। अब देखो, इसमें से अपने पास अलग अलग वर्गों में बटे हुए आएंगे अपने पेपर पूरा। तो कैसे आएगा बेटा? सबसे पहले को वस्तुनिष्ठ जो एवरेज सतह वाले प्रश्न है वो अपने पास 15 प्रश्न आएंगे। 15 प्रश्न एवरेज सतह वाले आएंगे और सारे एक एक नंबर के आएंगे। तो 15 प्रश्न एवरेज सतह वाले आएंगे और सारे प्रश्नों का जो अंक होगा वो कितना होगा? 1। इसके बाद रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे अपने पास 7 प्रश्न ऐसे होंगे जो रिक्त स्थान वाले होंगे पूरे पेपर में, और सारे कितने नंबर के होंगे? 1 नंबर के होंगे ये। इसके बाद अति लघुतरात्मक का मतलब होता है एक एक लाइन के क्वेश्चन जिसका केवल अपने को एक लाइन में उत्तर देना है। वो प्रश्न आएंगे अपने पास 10, और वो भी कितने नंबर के होंगे? सारे एक एक नंबर के। तो मतलब एक एक नंबर के अपने पास कितने प्रश्न हो गए? 15 प्रश्न ये, 7 प्रश्न ये और 10 प्रश्न ये। तो 15 और 7 22, 22 और 10 32। तो 32 प्रश्न तो ऐसे आएंगे अपने पास पूरे पेपर में जिसका अपने को केवल एक लाइन या फिर खाली स्थान या फिर ऑप्शन में अपने पास एवरेज सतह है उनमें से ही जवाब देना है। इसके बाद देखो लघुतरात्मक का मतलब होता है कि वजह से जिसका 2 या 3 लाइनों में उत्तर होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे अपने पास 12 प्रश्न ऐसे आएंगे लघुतरात्मक वाले जिसके अपने को 2 या 3 लाइन में उत्तर देने हैं। और वो जो आएंगे वो हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का आएगा, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का आएगा और कुल कितने प्रश्न आएंगे? 12। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आएंगे अपने पास। दीर्घ उत्तरीय का मतलब जिसका 6-7 लाइनों में अपना उत्तर होता है या 5-6 लाइन कम से कम। तो वो ऐसे प्रश्न 4 आएंगे अपने पास, और सारे जो अंक होंगे उसके वो कितने होंगे? 3 नंबर के। तो 3-3 नंबर के कितने प्रश्न आएंगे? 4। कौन से प्रश्न होंगे? ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और जो सबसे आखिरी में आएंगे अपने पास उसको कहते हैं निबंधात्मक। जो बड़े बड़े प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न अपने पास कुल 3 प्रश्न ही आएंगे केवल निबंधात्मक, और सबके जो अंक होंगे वो 4 नंबर के। यानी कि 4-4 नंबर के कितने प्रश्न आएंगे? 3 प्रश्न। 3-3 नंबर के कितने प्रश्न आएंगे? 4 प्रश्न। 2-2 नंबर के कितने आएंगे? 12 प्रश्न। 1-1 नंबर के कितने आएंगे? 10। 1-1 नंबर के कितने आएंगे? 7। और 1-1 नंबर के कितने आएंगे? 15। तो अगर प्रश्नों को मिलाया जाए 15, 7, 10, 12, 4 और 3, तो टोटल कितने प्रश्न बनते हैं अपने पास? 51 प्रश्न बनते हैं। कितने प्रश्न आते हैं बेटा? 51। और अगर अंकों को गिनते हैं अपन तो कितने अंक बनते हैं अपने पास? 80। तो समझ में आ गया बेटा कितने टाइप के प्रश्न आएंगे अपने पास? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टाइप के प्रश्न आएंगे। और टोटल कितने प्रश्न आएंगे? 51। और अंक कितने आएंगे? 80। तो अपने को टाइम का मैनेज कैसे करना है, कौन सा प्रश्न पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, वो इसके हिसाब से जमाना अपने को। और तैयारी कैसे करनी है ये भी देखो। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करें तो जैसे अपने को कुछ भी नहीं आता, पढ़ा ही नहीं अपन ने अभी तक, बिल्कुल जीरो है। तो सबसे बहुत आसान तरीका ये है कि वस्तु में जैसे 15 प्रश्न आएंगे अपने पास और रिक्त स्थान वाले 7 आएंगे, अति लघुतरात्मक आएंगे 10। तो टोटल मेरे पास कितने हो रहे हैं? 15, 7, 22, 22 और 10 32। तो 32 प्रश्न और 32 नंबर के ये सारे केवल छोटे छोटे आएंगे अपने पास, जिसमें केवल क्या बेसिकली सूत्र याद होने चाहिए अपने को। और जो अपने अन्य महत्वपूर्ण वाले प्रश्न आते हैं पासबुक्स में उसके अंदर जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, वैसे तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन का एक वीडियो लेके आऊँगा, उन वीडियो को कर लोगे तो भी आप एक ही दिन में पास हो जाओगे पढ़ के उसको। फिर भी एक बार अगर तुम तैयारी करना चाहो तो छोटे छोटे प्रश्नों को देख लो। 32 प्रश्न कम नहीं होते हैं, 32 नंबर कम नहीं होते हैं अपने पास।
इसलिए अगर कुछ नहीं आता है तो इन 3 चीज़ों को ही कर लोगे तो भी आप बहुत अच्छे नंबर ले आओगे। पास होने से और बड़े नंबर आएंगे कुल मिला के आप लोगों के। ये तो था अपना बेसिक नॉलेज। अब अपने को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी प्रश्नावली किस नंबर की है, कौन सी प्रश्नावली में से छोटा आएगा, कौन सी में से बड़ा आएगा, कौन सी में से दीर्घ उत्तरीय आएगा, कौन से में से निबंधात्मक आएगा, ताकि उसी हिसाब से अपन तैयारी कर सके। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रश्नावली 1 की। प्रश्नावली 1 जो तुम्हारे वास्तविक संख्या है, इस प्रश्नावली में से एक तो आएगा वस्तुनिष्ठ यानी एबेसदा वाला प्रश्न, एक आएगा अति लघुत्तरात्मक वाला प्रश्न, एक आएगा लघुत्तरात्मक। इस प्रश्नावली में से निबंधात्मक या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आएगा। तो टोटल अपने पास कितने प्रश्न आएंगे? 3 प्रश्न आएंगे। टोटल 3 प्रश्न आएंगे इस प्रश्नावली में से और 4 नंबर के आएंगे। मतलब प्रश्नावली कितने नंबर की है? 4 नंबर की है और 3 सवाल आएंगे इसमें से। तो इसमें अपने छोटे छोटे क्वेश्चन सारे करने हैं अपने को। तो ये प्रश्नावली अपने लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि अपन ने जो गिने थे 32 नंबर उनमें से ये है। इसके बाद प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 का नाम है अपने पास बहुपद। इस प्रश्नावली में से भी सेम वैसे आएंगे, एक वस्तुनिष्ठ आएगा, एक अति लघुत्तरात्मक आएगा और एक लघुत्तरात्मक आएगा। यानी कि इस प्रश्नावली से भी 3 सवाल ही आएंगे अपने पास, 3 प्रश्न आएंगे और 4 नंबर के आएंगे अपने पास। इसके बाद बात करते हैं प्रश्नावली 3 की। तो प्रश्नावली 3 का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस प्रश्नावली में से भी तुम्हारे एक वस्तुनिष्ठ आएगा, एक अति लघुत्तरात्मक आएगा और एक लघुत्तरात्मक आएगा और कुल अंक वही 4 नंबर की प्रश्नावली रहेगी और 3 प्रश्न इसमें से भी आएंगे। यानी कि शुरू की 3 प्रश्नावलियों में से 9 प्रश्न आएंगे अपने पास। 3 3 2 6 3 तरीका 9 और टोटल कितने नंबर की हो गई है? 12 नंबर की प्रश्नावली हो गई अपने पास। तो ये तीनों ही प्रश्नावलियाँ अपने पास इस वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान और अति लघुत्तरात्मक में से भी आएगी। बस एक तो ये ध्यान रखना तुम्हारा। इसके बाद देखो प्रश्नावली 4। प्रश्नावली 4 है द्विघात समीकरण। इस प्रश्नावली में से एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा तुम्हारा। कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा। क्योंकि बताया था मैंने निबंधात्मक कितने नंबर के हैं तुम्हारे? 4 नंबर के हैं। तो एक ही प्रश्न आएगा इस प्रश्नावली में से, वो आएगा निबंधात्मक। इसलिए प्रश्न तो एक आएगा और अंक कितने आएंगे इसके? 4। तो 4 नंबर की प्रश्नावली है और एक सवाल आएगा इसका निबंधात्मक वाला। तो इसमें अपने को छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं देखने। इसके बाद प्रश्नावली 5। प्रश्नावली 5 है समांतर श्रेणी। इस प्रश्नावली में से भी अब देखो इस प्रश्नावली में से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। मतलब जो अपने पास इसमें 2 सूत्र होते हैं टोटल। एक तो होता है nवें पद का सूत्र और एक होता है योगफल वाला सूत्र। दोनों ही सूत्र अगर याद है अपने को तो आराम से इजी वे में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर सकते हैं। 2 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ वाले, एक आएगा रिक्त स्थान वाला और एक आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये दीर्घ उत्तरीय बताया था मैंने 4 प्रश्न, इनमें से एक ये 5 प्रश्नावली में से आएगा तुम्हारा। तो टोटल कितने सवाल हो गए? 2 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो 4 तो प्रश्न आएंगे इस प्रश्नावली में से और 6 अंक की प्रश्नावली है ये पूरी। तो 6 अंक कम नहीं होते हैं। प्रश्नावली भी इजी है, केवल अपने को 2 सूत्र याद करने हैं और पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद प्रश्नावली संख्या 6, इसका नाम है त्रिभुज। इस प्रश्नावली में से एक तो आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक आएगा अति लघुत्तरात्मक और एक आएगा लघुत्तरात्मक। ये 3 प्रश्न आएंगे इसमें से भी, वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक। इसमें से क्या पढ़ना है वो मैं बता दूंगा तुम्हारे को। छोटे प्रश्नों की चिंता नहीं करनी है। वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान और अति लघुत्तरात्मक, ये तीनों चीज़ें मैं एक ही वीडियो में तुम्हारे को समझा दूंगा। तो छठी प्रश्नावली अपने पास सवाल आएंगे 3 सवाल आएंगे और ये भी कितने नंबर की आएगी? 4 नंबर की प्रश्नावली ये भी। उसके बाद बात करते हैं प्रश्नावली संख्या 7। इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जैसे बीच की दूरी निकालना या फिर जो M1 M2 वाले सवाल है अपने पास अनुपात ज्ञात करना जिसमें बिंदु दे रखा है। तो इस प्रश्नावली में से क्या होगा? एक तो वस्तुनिष्ठ आएगा प्रश्न यानी एबेसदा वाला, एक आएगा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, एक आएगा लघुत्तरात्मक प्रश्न और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें भी आएगा अपने पास। तो टोटल प्रश्न कितने आ गए इसमें प्रश्नावली में? 1 2 3 और 4 प्रश्न आएंगे और 7 नंबर के होंगे। ये प्रश्नावली 7 नंबर की तुम्हारे जो 7वीं प्रश्नावली कितने नंबर की है? 7 नंबर की प्रश्नावली है और टोटल कितने प्रश्न आएंगे? 4 प्रश्न आएंगे इसमें से। इसके बाद प्रश्नावली 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति का परिचय। 8वीं प्रश्नावली जो तुम्हारे को वैसे 8 लगती होगी, इसका भी अपन इजी वीडियो बना लेंगे
तो ये भी बड़ा समझ में आएगा तुम्हारे एक ही बार में। तो प्रश्नावली 8 है मेरे पास, त्रिकोणमिति का परिचय। इस प्रश्नावली में देखो एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न आएगा, और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा, और देखो एक निबंधात्मक प्रश्न। ये जो 3 प्रश्न बताए थे ना, ये इसमें से एक इसमें से भी आएगा, 8वीं प्रश्नावली में से भी। ये 4 नंबर का प्रश्न अकेला आता है तुम्हारा। तो टोटल कितने प्रश्न हो गए इसमें? 1 2 3 और 4। तो 4 तो प्रश्न हो गए, और कुल कितने अंक के आएंगे? 8 नंबर के प्रश्न आएंगे तुम्हारे। ठीक है बेटा, तो ये भी प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है अपने लिए। इसके बाद प्रश्नावली संख्या 9। प्रश्नावली 9 का नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें देखो वो वाले सवाल आएंगे जो उन्नयन कोण, अनुमान कोण वाले प्रश्न है। इसमें केवल एक ही सूत्र याद होना जरूरी है तुम्हारे को, tan थीटा वाला। मोस्टली 90% ये सूत्र लगता है पूरी प्रश्नावली में। इजी प्रश्नावली है बहुत। इसका भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, ये भी एक बार में समझा दूंगा मैं तुम्हारे को। तो त्रिकोणमिति की चिंता नहीं करनी तुम लोगों को। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा तुम्हारा, एक आएगा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, एक आएगा लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो 3 प्रश्न हो गए अपने पास। अति लघुत्तरात्मक कितने आएंगे इसके? 2 प्रश्न आएंगे, और लघुत्तरात्मक कितना आएगा? 1। तो टोटल हो गया अपने पास 1 और 2 3, 3 और 1 4। तो 4 प्रश्न आएंगे, और 5 नंबर की प्रश्नावली है। कितने नंबर की प्रश्नावली है? 5 नंबर की। बहुत इजी प्रश्नावली है, इसमें नंबर लाना बहुत आसान है अपने को। इसके बाद प्रश्नावली 10, इसका नाम है वृत्त। इस वृत्त वाली प्रश्नावली में से एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, एक लघुत्तरात्मक आएगा, और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक प्रमेय जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, ये चीज सिद्ध करनी है अपने को। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है तुम्हारे अक्सर। इसको भी मैं समझा दूंगा तुम्हारे को। तो एक तो वस्तुनिष्ठ, एक लघुत्तरात्मक, और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो टोटल कितने प्रश्न हो गए? 1 2 और 3। तो 3 प्रश्न आएंगे, और 6 नंबर की प्रश्नावली है। कितने नंबर की है? 6 नंबर की प्रश्नावली है। इसके बाद प्रश्नावली 11। प्रश्नावली 11 का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो 3 चीज पूछता है, एक तो चाप की लंबाई, एक त्रिज्य खंड, और एक वृत्तखंड। ये तीनों सूत्र याद है तो ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी। तो इस प्रश्नावली में से भी तुम्हारे कितने? एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, जिसमें एक सूत्र पूछेगा तुम्हारे, ज्यादातर त्रिज्य खंड का सूत्र पूछता है वो। एक आएगा रिक्त स्थान वाला प्रश्न, और एक आएगा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, और एक आएगा लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो इस प्रश्नावली में से देखो 1 2 3 और 4 प्रश्न आएंगे टोटल। तो 4 प्रश्न आएंगे, और कितने नंबर के प्रश्न आएंगे? 5 नंबर की प्रश्नावली है पूरी। इसके बाद प्रश्नावली संख्या 12, इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बहुत इजी प्रश्नावली है। इसमें 3 चीजें होती है अपने पास, एक तो बेलन, एक शंकु और एक गोला। तीनों के सूत्र अपने को याद है, तो बहुत इजी प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली में से भी एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, एक रिक्त स्थान वाला आएगा, एक अति लघुत्तरात्मक 2 प्रश्न आएंगे, और एक आएगा लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 और 2 4, 4 और 1 5। 5 प्रश्न आएंगे इसमें से। तो 5 प्रश्न है, और कुल कितने नंबर की प्रश्नावली है? 6 नंबर की प्रश्नावली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्नावली तुम्हारे। 6 नंबर की प्रश्नावली है, और 5 सवाल आएंगे इसमें से। इसके बाद प्रश्नावली 13, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्नावली को बिल्कुल नहीं छोड़ना अपने को। प्रश्नावली 13 का नाम है सांख्यिकी, जिसके अंदर मोस्टली अपने पास आते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक, जो मैंने पिछली 2 वीडियो में आराम से सिखाया तुम्हारे को। उन दोनों वीडियो को देख लेना, कहीं भी ये नंबर नहीं जाने वाले तुम्हारे। और छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनेंगे वो मैं एक वीडियो और लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए। तो प्रश्नावली 13 का नाम है सांख्यिकी। इस सांख्यिकी प्रश्नावली में से 2 तो वस्तुनिष्ठ आएंगे तुम्हारे, 2 तो अभ्यास्यता वाले आएंगे, 2 रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे, एक छोटा लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा, एक आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और एक आएगा निबंधात्मक। मतलब सारे टाइप के क्वेश्चन आ गए इसमें। एक आध कोई बचा होगा, बाकी सारे टाइप के क्वेश्चन आए इस एक अकेली प्रश्नावली में से। तो टोटल कितने प्रश्न आएंगे? 2 2 4, 1 5 6 और 7 प्रश्न पूरे इसमें से ही मिलेंगे तुम्हारे 13 प्रश्नावली में से। और टोटल 13 नंबर की प्रश्नावली, सबसे ज्यादा नंबर की प्रश्नावली है, 13 नंबर की प्रश्नावली है, और 7 प्रश्न मिलेंगे इस प्रश्नावली में से। इसलिए मैंने शुरू के 2 वीडियो इसी प्रश्नावली के बनाए थे, ताकि आप लोग उसको आराम से कर लो, और आराम से करने के बाद पास होने में कोई दिक्कत नहीं है उस बच्चे को। और परसेंटेज भी सबसे अच्छे सुधारने वाली प्रश्नावली ये वाली। तो बेटा 7 प्रश्न आएंगे, और 13 नंबर की ये प्रश्नावली है। और आखिरी प्रश्नावली जो है अपने पास वो है प्रायिकता।
प्रायिकता केवल अपने को नियम याद होने चाहिए, नियम याद है तो पूरी प्रायिकता अपने को कंप्लीट है। इसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, केवल एक वीडियो देख लेना। मैं कह रहा हूँ हर प्रश्नावली में जो जो तुम्हारे को मुश्किल लगता है उसको एक बार कमेंट में लिख देना, उसकी एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा और एक ही वीडियो में गारंटी तुम्हारे को समझ में आएगा ये सब चीज़ें। तो प्रश्नावली 14 का नाम है प्रायिकता। इस प्रायिकता में से वस्तुनिष्ठ तो आएगा एक प्रश्न अपने पास, रिक्त स्थान वाला भी एक प्रश्न आएगा और लघुत्तरात्मक भी एक प्रश्न आएगा। टोटल आएंगे 1 2 3 प्रश्न आएंगे। और कितने नंबर की प्रश्नावली है? 4 नंबर की प्रश्नावली है। इस टाइप से तुम्हारे टोटल 14 प्रश्नावली बता चुका हूं मैं, वापस बता देता हूं। पहली प्रश्नावली में से 3 सवाल आएंगे 4 नंबर के, दूसरे में से भी 3 प्रश्न आएंगे 4 नंबर के, तीसरे में से भी 3 प्रश्न आएंगे 4 नंबर के, चौथी में से एक ही प्रश्न आएगा 4 नंबर का, पांचवी में से 4 प्रश्न आएंगे 6 नंबर के, इसके बाद छठी प्रश्नावली में से 3 प्रश्न आएंगे 4 नंबर के, सातवीं में 4 प्रश्न आएंगे 7 नंबर के, आठवीं में 4 प्रश्न आएंगे 8 नंबर के, नवीं में 4 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के, 10वीं में से 3 प्रश्न आएंगे 6 नंबर के, 11वीं में 4 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के, 12वीं में 5 प्रश्न आएंगे 6 नंबर के, 13वीं में 7 प्रश्न आएंगे 13 नंबर के और 14वीं प्रश्नावली में से 3 प्रश्न आएंगे 4 नंबर के। तो टोटल अगर प्रश्नों को गिने तो टोटल हमारे पास कितने प्रश्न आएंगे? 51। और टोटल अगर अंकों को गिने तो कुल अंक कितने आएंगे? 80। तो अब इस पैटर्न को देख के समझ गए होंगे कि कौन सी प्रश्नावली में से छोटा अभ्यासता वाला प्रश्न आएगा, उस प्रश्नावली में से सारे अभ्यासता के प्रश्न देखने अपने को, कौन से में से रिक्त स्थान वाले आने हुए हैं उन प्रश्नावलियों को अपने को छोटे छोटे क्वेश्चनों को देखना है, कौन से में से अति लघुत्तरात्मक आएंगे, कौन से में से लघुत्तरात्मक आएंगे, कौन सी में से दीर्घ उत्तरीय आएंगे, कौन सी में से निबंधात्मक। उसी हिसाब से अपने को तैयारी करनी है कि बड़ा सवाल जिसमें से आना है उसके ही बड़े सवाल अपने को करने हैं, जिसमें से छोटे छोटे आने हैं उनके छोटे छोटे ही देखने हैं। अपने को फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है कि प्रश्नावली तो केवल अभ्यासता वाली प्रश्नावली है, कर रहे हैं अपन बड़े बड़े सवाल सारे, नहीं तो आने वाले उसमें और टाइम और ख़राब करेंगे अपन। तो इन सब चीज़ों को अपने को ध्यान से देखनी है बेटा। इन सब चीज़ों को आराम से बिल्कुल नेगेटिव नहीं लेना है अपने दिमाग में कि यार अभी अपने को तैयारी नहीं हो पाई, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बिल्कुल शांत वातावरण में अपने को बैठना है और एक बार मैं जैसे बताऊं उसी हिसाब से अगर करोगे तो आराम से बहुत अच्छे नंबर आएंगे और पास भी हो जाओगे आप लोग। तो इनमें से मैं देखो वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान और अति लघुत्तरात्मक, इन 3 चीज़ों की मैं एक ही वीडियो में तुम्हारे को समझा दूंगा कि तुम्हारे को क्या तैयारी करनी है क्या नहीं करनी। उन वीडियो के जो प्रश्न हैं उनको आराम से देख लेना, एक नहीं 2 बार नहीं 3 बार देख लेना, ताकि तुम्हारे को बहुत अच्छे समझ आ जाए। और 32 नंबर अपने 32 प्रश्न है, 32 नंबर के सवाल हैं, कहीं भी एक नंबर नहीं आने दूंगा तुम्हारा मैं, गारंटेड। इसके बाद एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें केवल लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। इसके भी 12 नंबर की 12 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, तो इसकी भी तैयारी मैं अच्छे से करा दूंगा। इसका वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं केवल लघुत्तरात्मक का। और फिर तीसरा वीडियो जो अपना बनेगा वो बनेगा दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक, दोनों एक साथ बताऊंगा मैं। और फिर उसकी तैयारी करोगे तो ये दोनों पोर्शन भी तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से अपने को 3 या 4 वीडियो मुश्किल से, इसमें मैं पूरा ही पेपर तुम्हारे को कवर करा दूंगा। परंतु इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है इन सब वीडियोज़ को, ताकि सबको लाभ मिल सके इस चीज़ का। जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा पढ़ाने का, और हम भी अच्छे से पढ़ा पाएंगे आप लोगों को। मैं पूरा सहयोग करूंगा आप लोगों का कि भाई बहुत अच्छे नंबर लाओ आप परीक्षा में। इसके लिए मैं मेरा जितना संभव हो सकेगा जितनी आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि इन चीज़ों को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो, ताकि मेरे इस वीडियो को मैं भी क्या उत्साहित हो सकूँ इस चीज़ में। ठीक है सब, धन्यवाद।